अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो पेंशनर्स के हवाले से है। हमारे चैनल बेसिकली नेशनल सेविंग और बैंक के हवाले से था, लेकिन आप लोगों की मतलब हमारे सब्सक्राइबर की जो है वो उनके जो है सजेशन के मुताबिक या उनके कंसर्न के मुताबिक जो है ईओबीआई और पेंशनर को भी हमने इसमें शामिल कर लिया। मतलब ये कि पेंशन भी जो है वो आपकी एक इनकम है, ईओबीआई जो है वो भी आपकी इनकम है। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे वालिद साहब की पेंशन आती है, पेंशन भी कुछ लोगों की बहुत अच्छी खासी आती है, लाख लाख रुपए भी, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए भी आ रही होती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी आ रही होती है बहरहाल, और एवरेज भी 30 40 50 हज़ार रुपए आ रही होती है, तो वो भी एक अच्छी इनकम हो जाती है। वालिद साहब की पेंशन आ रही है, वालदा की पेंशन आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें अपडेट किया करें। या फिर पेंशन में इजाफा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेंशन में इजाफा हो चुका होता है, जैसे कि आज की हमारी वीडियो है 25% जो है पेंशन में इजाफा हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और वो 25% जो पेंशन में इजाफा होना था उसका कोई एडवांटेज इनको नहीं मिल रहा है। या फिर वालिद या वालदा जिनकी पेंशन आ रही वो इस एज को पहुंच गए कि खुद डिसीजन नहीं ले सकते और सारे डिसीजन बच्चे ले रहे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइप का सर्कुलर इशू हो चुका है, मज़ीद वो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन जो जिनका पेंशन आता है उनको भी आइडिया नहीं होता और बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंशन में 25% तक का इजाफा हुआ है, किस तरह हुआ है और किस तरह वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पेंशन हो गया, ये यूबीआई हो गया, ये भी अब हमारी वीडियो का हिस्सा होगा। बेसिकली जो हमारा ग्रुप है वो नेशनल सेविंग और जना प्राइवेट बैंक से ही रिलेटेड है, लेकिन पेंशनर और यूबीआई के हवाले से जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो पेंशन में 25% का इजाफा हुआ है, किन लोगों का हुआ है उससे रिलेटेड आप आज की ये वीडियो कंप्लीट देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग ये एडवांटेज नहीं ले रहे 25% के जो पेंशन में इजाफा हुआ वो ज़रूर अप्लाई करें और लाजमी लें, ठीक है। इसके सर्कुलर्स भी हमारे पास मौजूद है, और 3 4 5 हम सूबाई गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का या वापडा का, इन टाइप के मुख्तलिफ सर्कुलर आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद है। मतलब कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारी वीडियो है कि आपकी पेंशन जो है वो 25% में इजाफा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई करें और 25% एक्स्ट्रा पेंशन ज़रूर हासिल करें। अच्छा जनाब, 25% पेंशन का इजाफा हुआ है, ग्रेड 1 हो या 1 से 22 ग्रेड तक के जो भी लोग हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, मतलब विफाक की तरफ से जिनका पेंशन आता हो, या सूबाई तौर पे आता हो, ठीक है, या आर्म फोर्सेस हो, नेवी वाले हो, जिनके पेंशन आते हैं उनके पेंशन में जो है वो 25% का इजाफा हुआ है। इसके बारे में पहले हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट जो सर्कुलर हमारे पास मौजूद है, चाहे वो विफाक का हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट का, हम वो रीड करेंगे, ठीक है। जरा ये आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मुल्क भर के बुजुर्ग पेंशनर के लिए खुशखबरी, ठीक है। मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ पढ़ते रहें, और इसको मैंने इतना बड़ा किया कि आप क्लियरली आप भी देख सकें और आर्टिकल को आप भी खुद से भी पढ़ सकें, ठीक है। मुल्क भर के बुजुर्ग पेंशनर के लिए खुशखबरी, ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम पेंशनर्स याद रखें। क्या याद रखें जनाब? मुल्क भर के तमाम विफाकी सूबाई आर्म फोर्सेस के पेंशन, ठीक है, आर्म फोर्सेस के पेंशन की जिस तरह एक मखसूस उम्र के बाद पेंशन डबल हो जाती या बहाल हो जाती, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये कौन सी उम्र के बाद जो है पेंशन डबल हो जाती या बहाल हो जाती, ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो नहीं है, लेकिन इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कब आपकी पेंशन डबल हो जाएगी और कब आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी, ठीक है। मुल्क के तमाम विफाकी सूबाई आर्म फोर्सेस के पेंशन की जिस तरह एक मखसूस उम्र के बाद पेंशन डबल या बहाल होती है, इसी तरह एक मखसूस उम्र के बाद जो है पेंशन पेंशन जो है में 25% का इजाफे का हकदार होता है, ठीक है। एक मखसूस उम्र के बाद जो है वो क्या होता है, जिनकी भी पेंशन आ रही होती है उसकी पेंशन में 25% इजाफा होता है, इसका वो हकदार होता है। जिसकी बहुत कम पेंशनर्स को इल्म है, आप कहीं वो तारीख गुजर तो नहीं गई, मतलब आपकी को वो तारीख तो नहीं गुजर गई, ठीक है। अभी भी अप्लाई करें और बाकायदात हासिल करें, ठीक है। कि वो शख्स एक मखसूस एज है, चाहे ग्रेड 1 हो या फिर 1 से 22 ग्रेड तक हो, एक मखसूस एज है, उस एज के बाद जो है आपके पेंशन में
25% इजाफा हो जाता है। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, ठीक है, मुझे खुद भी नहीं पता था, ठीक है, बहुत से लोगों से मैंने पूछा, सीखा, पढ़ा, उसके बाद मुझे इल्म हुआ, फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया, ठीक है। तो 25% एक खास उम्र के बाद 25% पेंशन में इजाफा हो जाता है। तमाम लोग इसमें शामिल हैं जिनकी पेंशन आ रही होती है, ठीक है, 1 ग्रेड से लेके 22% तक। तो आज अगर वो आपकी एज गुजर गई है या उस एज के करीब करीब है तो अप्लाई कर दें, ताकि आपको 25% एक्स्ट्रा जो है वो पेंशन मिले, ठीक है। अब वो सर्कुलर हम देखते हैं जिसमें इन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो एक लिमिट है, एज की लिमिट भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो है 25% जो है वो पेंशन में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये एक सर्कुलर है, ठीक है, इसमें भी इसका जिक्र ही आई थिंक फेडरल विफाक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का ये सर्कुलर है, ठीक है। इसमें इन्होंने बाकायदा कह दी कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 85 साल हो गई है, ठीक है, 85 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है, हर शख्स की उम्र, हर पेंशनर की उम्र 85 साल होना मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ी एज है। मतलब ये है कि लोग, अल्लाह करे हर पेंशनर जो 85 साल तक सर्वाइव करे, उस 85 के 90 100 साल सर्वाइव करे। लेकिन बहरहाल ये जो सर्कुलर है वो ये है कि जिन शख्स की जो है उम्र 85 साल हो गई है वो एप्लीकेबल है जनाब कि उसको जो है 25% एक्स्ट्रा पेंशन मिले, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये देखें, ये उसका है जो पाकिस्तान पावर एंड वाटर पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है सर्कुलर है वो भी मेरे पास मौजूद है, उसमें मैंने यही कहा है, ठीक है। उसके ये सर्कुलर, उसके अलावा जो है ये है फाइनेंस डिवीज़न, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का, मतलब विफाक का सर्कुलर भी मौजूद है। उसमें भी यही उन्होंने कहा है कि जनाब 25% का इजाफा हो जाएगा उस शख्स का जिसकी उम्र 85 साल या 85 साल से ज़्यादा हो गई। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हम पहले सर्कुलर पढ़ लेते हैं वर्ड टू वर्ड, फिर हम मजीद बात करेंगे, ठीक है। ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब विफाक के जो गवर्नमेंट है उनका ये सर्कुलर, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको दिखाया वाटर सेवरेज बोर्ड का भी सर्कुलर मौजूद है, और जो सूबाई है उसका भी सर्कुलर मौजूद है। ये हम फेडरल की बात कर लें क्योंकि लोग फेडरल के बारे में ज़्यादा देखते हैं, फेडरल का सर्कुलर मौजूद है। और इसके अलावा जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट की जो पेंशन देते हैं उन सब का सर्कुलर मौजूद है कि जिस शख्स की उम्र 85 साल या 85 साल से ज़्यादा है उसको 25% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये सर्कुलर पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं जनाब, द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट to state that the partial modification in para 2 of division OM number F 4/41 registered 2/6/2016 870 2016 का सर्कुलर, ठीक है। डेट है 1 जुलाई 2016 को जो है 1 जुलाई 2016 का सर्कुलर इशू हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द कॉम्पोनेंट, ठीक है, द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी हैज़ बीन प्लीज टू एक्सटेंड द बेनिफिट इंक्रीज पेंशन 25% इंस्टीड ऑफ 10%, ठीक है। मतलब ये कि हर साल जो पेंशन में इजाफा हो रहा होता है, चाहे 5% हो, 10% हो या 15% हो, ठीक है। अगर आप ये 85 साल की उम्र को पहुंच गए या 85 साल से ज़्यादा हो गई आपकी उम्र, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आज ये है 2024 और 2024 जून में जो है बजट अनाउंस होता है, बजट में होता है ये कि जनाब 10% जो है पेंशन में इजाफा किया गया। लेकिन कोई शख्स जिसकी पेंशन, जिसकी उम्र 85 साल पहुंच गई, वो 10% उसको इंक्रीज़ नहीं होगा, उसका इंक्रीज़ 25% होगा। और इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरी उम्र जो है वो 85 साल हो गई। मेरी वीडियो साथ रखिएगा, ये फिर सर्कुलर, ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये सर्कुलर भी आप दिखा सकते हैं कि वो शख्स जिसकी उम्र 85 साल हो गई वो एलिजिबल है कि उसको 25% जो है वो एक्स्ट्रा पेंशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन 25% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% के बजाय 25% जो है वो जो है पेंशन में इजाफा होकर मिलेगा। ये सर्कुलर 2016 में इशू हो चुका था लेकिन आज भी लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ आगे है, क्या है वो है टू दोज पेंशन, उन पेंशन के लिए क्या है 25% इजाफा होगा 10% के अलावा उन पेंशनर्स के लिए, ठीक है। टू दोज पेंशनर्स आल्सो हु वुड अटेन द एज ऑफ 85 ईयर्स सब्सिक्वेंटली, ठीक है। बड़ी क्लियर उन्होंने देख लिया, स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। 10% हो या 5% हो या 15%, जो भी पेंशन में इजाफा होता है बजट में, आपका इजाफा उस हिसाब से नहीं होगा। अगर आपकी एज 85 साल हो गई, नीचे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आपका पेंशन जो है वो 25% बढ़ेगा, ठीक है। का आफ्टर 1 जुलाई, कब से, आफ्टर 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 के बाद क्या होगा, हर वो शख्स जिसका पेंशन
5% इजाफा हुआ, 10% हुआ, लेकिन उसकी उम्र 85 साल हो गई है तो उसका इजाफा जो है वो 25% होगा। ये सर्कुलर आप दिखाएंगे और उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपका जो पेंशन में इजाफा है वो 25% हो जाएगा। ये 3-4 टाइप्स के सर्कुलर मेरे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये भी 2016 में इशू हुआ है कि ऐसा हो चुका है, ठीक है। और अच्छा, ये 10% इन्होंने 2016 में इसलिए कहा है क्योंकि उस वक्त जो पेंशन में इजाफा 10% हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि 10% नहीं हुआ, ये 25% हुआ है, वो शख्स जिसकी उम्र 85 साल हो गई, ठीक है। और ये एप्लीकेबल भी हो गए, यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखा दिया है कि आफ्टर 1 जुलाई 2016 से जो है ऐसे ही होगा ऑनवर्ड, यानी कि 2017 में जो भी जिन लोगों का पेंशन बढ़ा है उनको अगर एज 85 साल है तो उनका जो है वो 25% के इजाफा के साथ इजाफा होगा, ठीक है। आगे चलते ये 3-4 सर्कुलर मैंने आपको दिखाया है, ये आर्टिकल भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ये जो 25% का इतलाक़ है वो सिर्फ उस शख्स को होगा जिसकी पेंशन 25% आ रही है। फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन पे इसका इतलाक़ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शख्स था जिसकी डेथ हो गई और उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है, और वो जो शख्स जिसकी डेथ हो गई उसकी उम्र 85 साल हो गई है तो उस फैमिली को भी 25% नहीं मिलेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा पेंशन आता है और मेरी उम्र 85 साल हो गई है तो मुझे जो है वो 25% जो है एक्स्ट्रा जो है पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर मेरी डेथ हो जाए और मेरी फैमिली को पेंशन मिल रहा तो फैमिली को जो है 25% एक्स्ट्रा पेंशन नहीं मिलेगा। सिर्फ उस शख्स को मिलेगा जो जिंदा हो, उसकी पेंशन आती हो। फैमिली पेंशन पे इसका इतलाक़ नहीं है, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है बड़ा करके। आप ख़ुद भी अगर इसमें पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं कि जो है 25% उन लोगों का इजाफा होगा जिनकी उम्र जो है वो 85 साल हो गई, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल होता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसके अलावा बताओ मज़ीद कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को देता हूँ। जिन लोगों की एज 85 साल हो गई है उनकी पेंशन में अगर 25% इजाफा नहीं हो तो आज ही अप्लाई करें, ताकि जो पेंशन है वो 25% बढ़ के मिले आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।